राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। इसी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न बने रहे, मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सूर्य के कुछ ऐसे विशेष उपाय लेकर आई हूँ। चाहे वो आपकी शादी नहीं हो रही उसके लिए, आपके पास जॉब नहीं है उसके लिए, आपको तरक्की चाहिए उसके लिए, या सरकारी आपको एग्ज़ाम पास करना है, उस सब के लिए मैं आपको विशेष उपाय दूंगी। साथ में ही अपने डेली के अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, और एक विशेष उपाय जो कि मैं आप लोगों को पीछे आपकी कुंडलियाँ देखकर बताती हूँ। एक क्वेश्चन लेती हूँ, उसका जवाब देती हूँ। तो कहीं वो भाग्यशाली आप तो नहीं हैं, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। साथ में ही वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों, एक बार तो कम से कम आप पूरा वीडियो देख लिया करिए, क्योंकि पूरा वीडियो देखने से एक ये होता है, आपको पूरा ही पता चल जाता है कि मैं आपको इस वीडियो में क्या दे रही हूँ। साथ में हो सकता है वो पीछे से नाम आप ही का हो, आप लोग स्किप कर करके देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाती हैं। फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि इसको ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार चला के देखिए, तो आप ही की समस्याएँ ज़्यादा हल हो जाएंगी दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो हाँ रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है उसको आप प्रेस करेंगे, वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। साथ में घंटी खुलकर आ जाएंगी, आप उनको ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, आज सबसे बड़ी आम समस्या होगी, विवाह नहीं हो रहे हैं, सरकारी जॉब नहीं मिल रहे हैं, या जॉब में उन्नति नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही है, या आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सूर्य की विशेष उपासना कीजिए, जिससे कि आपकी ये सारी समस्याएं हल हो जाएं। क्योंकि सूर्य जहाँ आत्मा का कारक है, वहाँ सरकारी जॉब, सरकारी सभी कार्य। इसके साथ ही सूर्य अगर आपके सप्तम भाव से संबंध बनाता है, तब भी वो आपके सप्तम भाव को पीड़ित कर देता है और आपका विवाह होने में विलम्ब हो जाता है। तो मैं आपको कुछ आसान से आपको उपाय बता रही हूँ, इन्हें आप कर लीजिए पूरी धैर्य और श्रद्धा के साथ। अगर आपको विश्वास है, आपको यकीन है कि आप जो कर रहे हैं उससे आपको लाभ मिलेगा, इन उपायों के ऊपर आपको ट्रस्ट है, तभी आप इन उपायों को कीजिए। आपको अगर विश्वास नहीं है, बिल्कुल मत कीजिए। लोग यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आकर तरह तरह के भद्दे भद्दे कमेंट लिखते हैं। आप लोग खुद से सोचिए, आप खुद से अपना ही नुकसान कर रहे हैं, और किसी का नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि आप जो लिख रहे हैं उसे और भी लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं फल मुझे तो अच्छा ही मिल रहा है, क्योंकि लोग मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं। आपके बारे में गलत सोच रहे हैं, तो आप ही को इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है, जो कि आपके मान सम्मान को ख़त्म कर रहा है। सूर्य मान सम्मान भी दिलाता है आपको। दोस्तों, अगर आप विवाह के लिए, आपकी उम्र हो गई है या आपकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है और फिर भी आपके लिए विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहला उपाय उन्हीं के लिए, आपको एक तांबे के लोटे में जल लेना है। इसमें चुटकी भर हल्दी और चुटकी भर रोडली पाउडर, जिसको हम पूजा में कुमकुम बोलते हैं, उसे डाल लीजिए। एक आसन लीजिए, पैरों के नीचे आसन डालिए, सूर्य के सामने खड़े हो जाइए। सिर पर अपने दुपट्टा या रूमाल रखिए। आप लड़के हैं तो रूमाल रख लीजिए, लड़कियां हैं तो दुपट्टा रख लीजिए। अब वहाँ पर खड़े होकर अपना नाम, अपने पिता का नाम, और आप जो भी कास्ट लगाते हैं उसे बोलिए। अपने निवास स्थान का नाम बोलिए, आप कहाँ पर रहते हैं वो स्थान बोलिए। सूर्यदेव से प्रार्थना कीजिए कि आप उनकी आराधना करने जा रहे हैं, आप उनकी प्रार्थना स्वीकार करें। उसके बाद आप जल चढ़ाएंगे, ओम आदित्याय नमः कहते हुए 108 बार आपको ओम आदित्याय नमः का जाप करना है, और जल को आपको 3 बार में चढ़ाना है। आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं तो सुबह 9-10 बजे तक चढ़ा सकते हैं, तो तब आपको जल इस तरह से चढ़ाना है। अगर आप 11 साढ़े 11 बजे तक चढ़ा रहे हैं तो आपको जल इस तरह से चढ़ाना है। दोस्तों, ध्यान रखिए, इसके बाद आप जल नहीं चढ़ाएंगे। इसी समय, इतने ही समय तक आप जल चढ़ा सकते हैं, नहा धोकर स्वच्छ होकर, और नियमित आपको जल चढ़ाना होगा। अब यहाँ पर ओम आदित्याय नमः का आप पूरा 108 बार जाप कर लीजिए। जल पूरा चढ़ गया, उसके बाद जो जल के किनारे पे रोली आई है उसको आप इकट्ठा कीजिए और अपने तिलक कर लीजिए। अब अपनी पूरी मनोकामना बोलिए, लेकिन वो मनोकामना आपको इसी तरह से बोलनी है, जो सबसे पहले आपकी मनोकामना है उसे बोलिए, उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से अपनी मनोकामनाएं बोलिए। इन मनोकामनाओं को डेली आपको इसी क्रम में बोलना है, शब्दों का हेरफेर नहीं होना चाहिए। कभी आज आपने एक कोई मनोकामना बोल दी, दूसरे दिन आपने दूसरी मनोकामना, ऐसे नहीं। आपको डेली वही मनोकामना पहले नंबर पर रखनी है, जो आपकी पहली मनोकामना है। इस विधि से आप निरंतर अपनी ये आराधना करते रहिए। सुबह आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, और शाम को आपको पश्चिम की तरफ मुंह करके, यानी वेस्ट की तरफ मुंह करके आसन डालिए। सिर के ऊपर रूमाल या चुनरी रखिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। शनि मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य की तरफ वेस्ट में सूर्य को देखते हुए एक कोई 5:30 और 6 के बीच में आप खड़े हो जाइए।
पश्चिम की तरफ मुँह करके ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की आप 1 माला कीजिए। आपके विवाह में सूर्य शनि जैसे भी अड़चन पैदा कर रहे होंगे, आपकी विवाह की वो अड़चन दूर होगी और आपके शीघ्र विवाह का रिश्ता तय होगा। अगर आपको सरकारी जॉब नहीं मिल रही है, आप डेली सूर्य को सादा पानी का आप जल चढ़ाइए, उसमें जल में कुछ भी मत डालिए। जो विधि मैंने आपको पहले बताई है वही विधि है। उसमें मैंने आपको रोली हल्दी बताई थी, इसमें आपको कुछ नहीं डालना है। आपको अपनी मनोकामना बोलनी है और जल चढ़ाकर आपको अंदर आ जाना है। और डेली आपको अपने फादर के यानी अपने पापा के चरण जरूर छूने हैं। आपको प्रमोशन चाहिए तो ये प्रयोग आपको 11 दिन करना है। उसमें 11 दिन तांबे के लोटे में पानी में और कुछ नहीं डालना, केवल लाल मिर्ची के सूखे वाले बीज डालने हैं। और आपको 11 बार ही इस मंत्र का जाप करना है, ओम आदित्याय नमः, और अपनी मनोकामना बोलनी है और इस तरह से ही आपको अंदर आना है। यकीन मानिए ये इतने प्रभावी उपाय हैं, आपकी सभी समस्याओं को हल कर सकते हैं। ये प्रभावी हैं, साथ में जो आप अपनी मनोकामना बोल रहे हैं वो आप यूनिवर्स को पहुंचा रहे हैं, यानी कि आप अपने परमपिता परमेश्वर को पहुंचा रहे हैं वो मनोकामनाएं। अगर आप डेली उसी वे में पढ़ते हैं, यानी शब्दों का हेरफेर नहीं करते हैं, तो ये आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। आप सुबह कीजिए इस तरह से, रात में एक बार सोते समय अपनी मनोकामना बोलेंगे तो प्रकृति आपकी ऑरा के साथ में अपना मैच करती जाती है और आपकी ये उपाय आपकी जल्दी ही पूरे हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ ही दोस्तों मैं हमेशा कहती हूँ, सोच को पॉजिटिव रखिए। इसके लिए आपको मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी करने होंगे, तभी आपके ये प्रयोग सफल होंगे। तो डेली आप मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर करते चलिए। सोच पॉजिटिव होगी तभी आप अपने कार्य में सफल हो पाएंगे। आप इधर तो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, उधर कहते जा रहे हैं मेरा तो कुछ नहीं होता, मेरा तो कुछ नहीं होता। दोस्तों होता क्या है, 24 घंटे में एक बार सरस्वती आपकी ज़बान पर जरूर बैठती है। हो सकता है आप कह रहे हो मेरा कुछ नहीं होता और देवी ने कह दिया तथास्तु, तो आपने जो भी अब तक आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा, वो आपका सब बेकार चला जाएगा। इस बात को यकीन के साथ आप लिख रख लीजिए। अगर आप बार बार ये कहते रहेंगे मेरा नहीं हो रहा नहीं होगा, आप सिर्फ ये बोलिए मेरे सारे काम बन रहे हैं, ईश्वर मेरे साथ है, मेरे सारे काम होते चले जा रहे हैं। देखिए फिर कितनी जल्दी आपके काम पूरे होने लगेंगे। आपकी यही प्रार्थना आपके साथ कैसे आपके तरक्की का मार्ग खोल देगी। इसके साथ दोस्तों मैं जो आपको नियमित अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, ये 9 ग्रहों पर आधारित है। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप भारत में, आप विश्व में किसी भी देश में रहते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी है। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना तो आपको समय ही लगता ना कोई धन खर्च होता है। डेली मैं आपको नया शब्द देती हूँ, नया ही प्रयोग देती हूँ। इन प्रयोगों को आप चाहें तो अगले शुक्रवार आ रहा है उस दिन कर लें, या अगले रविवार आ रहा है उस दिन कर लें, नहीं कर पाएंगे क्योंकि ग्रह दशाएं बदल जाती हैं, तब ये शब्द और ये उपाय आपके लिए काम नहीं करेगा। तो दोस्तों आपको डेली नया देखना ही होगा। स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएंगे, तब आपको जल्दी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सभी के ग्रह एक साथ ही जब मैच आने लगेंगे आपको उनका लाभ मिलने लगेगा। ये आपके भाग्य का साथ दिलाते हैं, 9 ग्रहों को संतुलित करते जाते हैं, सोच को पॉजिटिव करते हैं, ऑरा को क्लीन करते हैं, साथ में आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। कोरोना के समय में आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आप किसी भी बीमारी की चपेट में जल्दी से नहीं आएंगे। दोस्तों आज 30 मई 2021 दिन रविवार, आज का राहु काल है शाम को 4:50 से 6:20 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ या कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अब जीत मुहूर्त का समय है 12:05 से 12:56 तक। इस समय आप कोई भी शुभ या कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको 5 दाने काली मिर्ची के, 1/4 चम्मच आपको दालचीनी पाउडर और साथ में 1 चम्मच शहद, इसे मिक्स कर लीजिए और इसको आप सेवन कर लीजिए। ऊपर से सादा पानी पी लीजिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो इसमें शहद की केवल मात्र 2 बूंद डालिएगा और फिर आप इसको सेवन कर लीजिए। आप देखिए आपको इससे कितना अधिक लाभ मिलने वाला है। इम्यूनिटी बूस्ट होगी आपकी, आपका सूर्य प्रबल होगा, आपको कैसा भी आपके शरीर में दर्द होगा, इस एक मिश्रण से आपका शरीर का दर्द चला जाएगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी आपको। आज का जादुई अक्षर है अमन वाला आ। दोस्तों इस तरह से इस आ शब्द को आप रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक आप लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दिए।
आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसका आ ही होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका की बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है वो इस प्रयोग को करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 4 नंबर यानी 4 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे। बच्चे अपने स्कूल बैग में रखेंगे तो ये अंक उनको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करता रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। साथ में ही अपना कोई भी एक क्वेश्चन बिल्कुल साफ तरीके से लिखिए, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना सही टाइम, अपना बर्थ प्लेस, साथ में अपना एक क्वेश्चन। आप लोग जो भी मुझे क्वेश्चन भेज रहे हैं, अधिकांश में किसी में नाम नहीं है, किसी में समय नहीं है, किसी में जन्म स्थान नहीं है। मैं आपकी चाहकर भी आपकी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप चाहते हैं कि आपके सवालों को लिया जाए तो पूरा क्लियरिटी के साथ में आप लिखिए, जिससे कि वो आपका क्वेश्चन सेलेक्ट हो सके। इसके साथ ही दोस्तों, आप मुझसे किसी ज्योतिष समस्या का समाधान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। ये मेरा कॉल का भी नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। ये मेरी सुविधा पेड है दोस्तों, यहाँ आपका कंसल्टेशन लेना होगा तो आपको मेरी फ़ीस देनी होगी। आज का जो मैंने आपका प्रश्न लिया है दोस्तों, वो आज का प्रश्न है मेरा रूपा कुमारी, नीलम कुमारी ने भेजा है। रूपा कुमारी 23/8/2001 8:30 AM मुंगेर। आप लिखती हैं सरकारी जॉब कब मिलेगी। आपकी ये सरकारी जॉब आपको इस दिसंबर के लास्ट में या फिर आपको 2022 में तो डेफिनेटली मिल जाएगी। हो सकता है कोरोना की वजह से कोई सरकारी कामों में अड़चन आए तो हो सकता है इस दिसंबर में ना आपके लिए हो, लेकिन 2022 में ज़रूर होगी। लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है। इसी से बचने के लिए आपको नित्य सूर्य को आपको जल चढ़ाना है, प्लेन वाटर, उसमें कुछ नहीं डालना है। तांबे के लोटे में जल लीजिए। इस वीडियो में ही मैंने आपको विधि समझाई है, उसी विधि से आपको डेली जल, आपको सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाना है। आप चाहती हैं कि आपको सरकारी जॉब मिले, इसके लिए, क्योंकि आपका सूर्य 12वें घर में बैठा है और स्वराशि का होकर बैठा है। इसके साथ ही डेली आपको अपने पेपर की तैयारी करते समय आपको गणेश द्वादश नामावली, साथ में सरस्वती द्वादश नामावली, ये आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, चाहे तो यूट्यूब से डाउनलोड कर लीजिए। सुबह दोपहर शाम जब भी आप पढ़ने बैठे पहले इनको सुनिए, उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। आपको सफलता 100% मिलेगी और आपको ये सरकारी जॉब ज़रूर मिलेगी, पर मेहनत आपको पूरी करनी है, साथ में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिए। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से आप चाहते हैं आपके क्वेश्चन लिए जाएं तो इसी तरह से आप मुझे भेजते रहिए। वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए दोस्तों। और उन लोगों से बचिए जो आपके साथ में नेगेटिव रहते हैं, इनसे कुछ नहीं होता, ये बेकार की चीज़ है। आप ऐसे लोगों से बच के रखिए, क्योंकि खुद तो अपना भला करते नहीं हैं, आपको भी वो चाहते हैं पीछे की तरफ धकेलना। ना वो खुद बढ़ना चाहते हैं, ना वो आपको बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो गीता का सिद्धांत एक याद रखिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, कर्म किए जा, कर्म करोगे तो फल मिलेगा। तो जब कर्म ही नहीं करोगे तो फल कहाँ से मिलेगा। आप स्पिरिचुअल होते हैं, आप अपनी प्रकृति पे विश्वास करते हैं, आप अपने ईश्वर पे विश्वास करते हैं, तो ईश्वर आपके लिए दोनों हाथ बढ़ा देता है। जब आप इन सब चीज़ों को नकारते हैं तो प्रकृति भी आपको धक्का दे देती है, आपकी कोई हेल्प नहीं करती है। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से मैं कल आपको फिर मिलूँगी अमृत की बूंद और जादू